हिंद दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और हम सब आज पढ़ने वाले क्या हैं, तो हम सब आज पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देखेंगे। और उसका थ्योरी हम लोग पहले देख लिए हैं। मैं थ्योरी डाल दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और अगर देख लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो आज हम सब देखेंगे इसका कुछ सवाल देख लेते हैं। लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड होता है, नहीं बनता है। हार्ड कुछ नहीं होता है, आप ये मान लीजिए कि हार्ड नहीं रहता है। आपको मैं आसान से बना करके दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ सच में बहुत आसान है। तो देखिए, आप उसको पहले जरूर देखिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, फिर से आप आकर के देख लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा सा थ्योरी है लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभकारी बोला होगा। तो चलिए हम सब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। और आप लोग के लिए सवाल रहा यहाँ पे और मेरे लिए सवाल रहा इस बुक में। तो चलिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है भाई। मैं इसे अपने भाषा में बोल के सुना देता हूँ। मैं सवाल को देख लिया हूँ पहले। तो देखिए इसमें कहा क्या रहा है, मेन रूप से हम लोग सवाल देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ना कि एक 20 मीटर डोरी है, यानी रस्सी रहा होगा, कोई सर्कस वाला कलाकार है। और बोला है, इसमें सवाल में बोला है कि क्या है भाई, तो खंभा ऐसे करके जमीन पे लगा दिया है। और खंभा का जो शिखर है, माने कहने का मतलब ई वाला, तो खंभा के शिखर थोड़ा सा, इसको खंभा को सीधा बना लेते, थोड़ा तिरछा हो गया। देखिए तो मान लेते खंभा है और खंभा का शिखर ही वाला है। तो कहता है कि यहाँ से क्या कहना है कि एक डोरी, यानी कहने का मतलब रस्सी से करके बांध करके और जमीन पे इसको ऐसे करके गाड़ दिया है। और कहता है कि जो डोरी था ना, जमीन से 30 डिग्री का कौन बना लिया, कितना डिग्री का बनाया है, 30 डिग्री का। ये वाला डोरी है, ये वाला क्या है आपका डोरी है, और ये वाला खंभा है। पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। ये कहता है कि डोरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना बताया भाई, कि कितना लंबी डोरी है, तो 20 मीटर लंबी डोरी है। चलिए इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं। शायद आपका बुक में भी वाला फिगर भी दे दिया है, तो एबीसी हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए। जरा देखिए ठीक से। कहता है कि ई वाला 20 मीटर सर, ई वाला 30 डिग्री का कौन है, और हमको ये AB का लंबाई पूछ रहा है, खंभा का लंबाई हमसे पूछा है। तो हम सब देख लेते कि खंभे की लंबाई पूछा सर, तो क्या करेंगे। तो आप याद कीजिएगा, जब वो बोला मैं देखे होंगे, हम थ्योरी दिए थे तो आपको बताए थे कि जिस कोण देगा ना, जो कोण देगा, और अगर जो भुजा देगा और निकालना रहेगा। माने 3 चीज देखना है। देखना क्या है कि जो कोण दिया है वो वाला, और जो एक भुजा दिया है वो वाला, और जिस भुजा को निकालना है उसको देखना। बाकी सबको भूल जाएंगे हम लोग। तब बताइए, तो कोण हमको इस सी दिया है 30 डिग्री, तो इसके सामने का भुजा ए भी है। कहने का मतलब इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जो कोण देगा तो कोण के सामने वाला भुजा को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। वाला पी हो गया, यानी ए बी पी हो गया, और ये वाला हमको निकालना है। ये वाला देखिए तो 90 डिग्री नहीं लग रहा है, तो लग रहा है सर एक ट्रायंगल जिसमें जो एंगल बी है वो कितना 90 डिग्री है। और हम बताए थे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा ना, उसको हाइपोटेनस बोलिएगा। माने क्या बोलिएगा, कर्ण बोलिएगा। और पी को क्या बोले थे कि लंब बोलिएगा। और ये जो बच गया तो इसको हम लोग बेस बोल देंगे। अब देखिए तो हमको निकालना पी है, और एच दिया है, और वो 30 डिग्री का कोण दिया है। अब देखिएगा, हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति यानी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो हम बताए थे 6 प्रकार का। उसमें आप याद कीजिए कि सर P और H किस में आ रहा था, तो 2 निष्पत्ति ऐसा था जिसमें P और H आ रहा था। एक कौन सा था, तो साइन थीटा था, और एक कौन सा था, कॉसेक था। 2 था, साइन और कॉस। दोनों में से आप कोई भी लगा करके इसको बना सकते हैं। अच्छा देखिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर लिखा हमको 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे। और साइन बराबर होता है क्या है सर, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखिए तो कितना है, तो AB ना, तो लिख दिए AB लिख दिए। और देखिए तो हाइपोटेनस कितना है सर, तो AC है, तो AC कर दिए। साइन 30 का वैल्यू तो सर 1/2। और AB तो हमको निकालना है, खंभा का लंबाई है, तो हम लोग इसको AB को भी AB ही रहने देते हैं। और बटा में देखिए तो AC कितना है, तो सर 20 है, तो 20 है। और हमको निकालना कितना है, यही AB निकालना है ना, तो AB को ऐसा ही रहने देंगे। ये जो 20 देखिए तो इस तरफ बराबर की इस तरफ बट्टा में है, इधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा। कहने का मतलब कि 20 और बट्टा में 2, और बराबर क्या बच जाएगा, तो AB बच जाएगा। यहाँ से काट देंगे 10 बार में, तो AB बराबर मेरे पास में कितना आ गया, 10 मीटर आया। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लिए होंगे आपकी कितना आसान है, बहुत बहुत आसान है। हम लोग देख लिए साइन 30। मन कर रहा है कि सर एक बात और बताइए, तो आप बोल रहे थे कौशिक वाला से, तो चलिए कौशिक वाला भी देख लेते हैं। कौशिक से ही बना लेते हैं, एक पैसे करके बना लिए। अगर हमको मन करता है कि सेकंड बेज जरा देख लेते हैं, सेकंड बेज ऐसे आपको बता देते हैं कि आप जब इंग्लिश देखेंगे तो बे का मतलब क्या होता है, WA/बे माने क्या होता है, रास्ता। लेकिन इसमें एस लगा देंगे ना, बेज लगा देंगे, तो इसका मतलब तरीका हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तरीका। तो चलिए छोटा सा बात था, लगा यहाँ पे बता दिए। तो चलिए हम सब यहाँ पर देख लेते हैं, बेज का मतलब तरीका होता है। दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो जरा बताइएगा कि हम कौशिक 30 भी लिख सकते हैं कि नहीं। कहा कि सर कौशिक में भी क्या आता है, P और H आता है। तो कौशिक बराबर होता है क्या सर,
तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है तो AC है तो AC, और AB है तो AB कर दिए। H कितना, P कितना है, AB है ना, तो AB लिख दिए। अब cosec 30 का वैल्यू कितना तो आता है 2, cosec 30 का वैल्यू कितना भाई 2। और जरा AC का वैल्यू देखिए तो सर AC का वैल्यू कितना है तो 20 मीटर है तो 20 लिख दिए। और बटा में AB कितना है तो AB तो निकालना है, खंभा के लंबाई है ना, तो AB सही रह दिए। अब AB नीचे में ना एकरा में लाना है ये पट्टी में, तो AB को यहाँ लेके जाएंगे तो 2 खिसक के इधर चल जाएगा, तो AB बराबर कितना हो जाएगा तो 20, और बटा में 2, 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो देखिए तो AB बराबर कितना आ गया तो 10 मीटर। तो आप कैसा हूँ बनाइए, बतवाएगा बराबर है। तो आपको बहुत हार्ड नहीं लेना है, एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, तो इसको देख लिए होंगे आप। अब चलिए हम सब अगले सवाल में चलते हैं। तो चलिए हम सब दूसरा सवाल देखते हैं, और आपके लिए सवाल तो वहीं पर रहेगा, हमारे लिए बुक में रहेगा। तो चलिए देखिए, तो इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि आंधी आया था, एगो पेड़ टूट गया है, और ऐसा टूटा है ना कि मान लेते कि पेड़ ऐसे करके, जरा देखिएगा, मान लेते कि पेड़ ऐसे करके, मान लेते मेरे हाथ में, अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा आपको, मान लेते कि यहाँ से लेकर कर यहाँ तक मेरा पेड़ रहा होगा। ऐ टूटा तो हुआ क्या ना कि यहाँ से मुचक कर ऐसे हो गया, जा करके जमीन में जाकर के सट गया है, नहीं बात समझे। या तो ऐसे करके इस पूरे को समझ लीजिए, इतना बड़ा पेड़ है, यहाँ तक पेड़ है वाला, मान लेते कि मेरा हाथ पेड़ ऐसे करके पेड़ था, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके पेड़ था, और टूटा, आंधी चला, टूट करके ऐसे जा करके नीचे जमीन में सट गया। कहने का मतलब देखिए तो यहाँ पर ऐसे करके वो त्रिभुज जैसा बन गया कि नहीं। अब इसी को फोटो में जरा देखिए, कहता कि वो मान लेते भाई कि इतना को पेड़ रहा हो, जरा देख लीजिए फोटो वोटो बना करके एकदम, ये मान लेते कैसे करके पेड़ रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेड़ रहा होगा। अभी हुआ का ना भाई कि चल गई आंधी, आंधी के दिन रहा होगा और आंधी चल गया, अब यहाँ से गया टूटी, अब बेचारा टूट गया, तो इधर हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अभी रहा ना, पहले ऐसा था, जो उधर गया ये वाला कहाँ गया तो टूट करके इधर गिर गया है, इधर इधर किधरों गिरा दीजिए, तो ऐसे करके वाला गिर गया है। अब गिर गया तो इसमें बोल क्या रहा है कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो देखे तो सवाल में, आपके सवाल में रहा होगा। अब देखे तो ऐसे करके अब हम लोग देख लेते हैं। तब बोला क्या है कि ऐसे करके टूटा है, और टूटने के बाद में इसका शिखर था, माने इसका शीर्ष था, देखिए तो अगला ना रहा होगा, जरा गांव देहात में हम लोग क्या बोल देते हैं, तेरा फुतलुंगी बोल देता है। तो देखिए जा करके गिर गया है, और बोल रहा है कि कितना डिग्री का कोण बना रहा था, जमीन को छूता है, अब बोल दिया कि 30 डिग्री का कोण बना दिया। कितना डिग्री का कोण बनाया है 30 डिग्री का बनाया है। और बोला है कि जो इसका पैर का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु माने तब पाद माने पैर होता है, तो कहता है कि पाद बिंदु से ये जो इसका शीर्ष है तो कितना दूरी पर है भाई, तो 8 मीटर के दूरी पर, माने कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है तो 8 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना दे दिया है 8 मीटर दे दिया है। तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बता दीजिए, जरा समझिएगा ठीक से। इसका नाम पहले कुछ ले लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं ए बी और इसको सी मान लेते हैं। ये जो गया उसका कहानी खत्म कर दीजिए, वो पहले था पेड़ तो था, अभी नहीं है तो उसका कहानी खत्म। तो जरा देखिए तो ये वाला 8 मीटर है, ये वाला 30 डिग्री दिया है, और हमको बोल रहा है पेड़ का ऊंचाई। मन करता है सर पेड़ का ऊंचाई बोला है, तो पेड़ पहले देखिए तो अगर हम चलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचे, ए तक पहुंचे, तभी तो आधे पेड़वा के पास चले हैं ना। अब प्लस में हो वाला तो जोरे पर है, कि हो तो पेड़ में था जो गिर गया है। मन करता हाँ सर सही बात बोले। तो अगर आपको पेड़ का लंबाई निकालना है, पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई कौन होगा भाई, तो हम लोग बोलेंगे कि पेड़ की लंबाई बराबर कौन सा, तो सर ए बी को भी लिखिए, अब प्लस में कौन कर दीजिए ए सी कीजिएगा, तो निकलेगा पेड़ का लंबाई नहीं। देखिए तो ए बी तो कम हुआ अभी, टूटा है ये वाला, टूटा दे गया ना, तो पूरा लंबाई यही वाला ना हो जाएगा, पूरा मिला करके तो ए बी प्लस ए सी कर दिए। कहने का मतलब कि ए बी भी निकालना है सर, ए सी भी निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। देखिए तो ये कितना दिया 30 डिग्री, और इस एंगल के लिए जो दिया है जिसको जरा देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये तो इसके लिए बेस है माने आधार है, हमको ए बी निकालना है। तो देखिए तो ए बी क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री के क्या हो जाएगा भाई, तो सर परपेंडिकुलर होगा, माने क्या होगा परपेंडिकुलर माने तो लंब होगा। तो पहले हम लोग को लंब निकाल लेते हैं, ई वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में सोचेंगे। तो चलिए अब देखिए तो दो चीज जो दिया है, बेस दिया है, और जो निकालना है बोला क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन हमको रिलेशन देगा, तो चाहे तो tan और चाहे तो cot, आपको जो मन करे ना वो लगा लीजिए। तो चलिए कुछ देर के लिए tan अभी लगा लेते हैं। तो देखिए तो हम लोग कितना लिख देंगे, tan 30 डिग्री बराबर होगा कितना भाई, तो देखिए तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना है तो ए बी है तो ए बी कर दिए, और बेस कितना है BC तो BC कर दिए। अब tan 30 का वैल्यू कितना, तो सर 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर। देखिए तो ए बी मालूम है नहीं सर, वो तो निकाल ही लगे था, वो वाला कहाँ पता है। अब बटा BC, BC तो पता, हाँ पता है 8 मीटर, तो 8 मीटर कर दी। अब देखिए तो ए बी रख लेंगे ऐसा ही करके, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 8 इधर नीचे था, इधर जाएगा तो ऊपर ही चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 बटा में कितना √3 हो जाएगा, यानी 8/√3 मीटर आ गया।
चलिए हम सबको निकालना क्या है, इसको परिमेकरण वगैरह नहीं करेंगे, उतना लफड़ा कौन ले जाता है, एक बार जो करना होगा एक बार परिमेकरण करेंगे, ताकि हमको जोड़ना भी बीचवा में, तो देखेंगे एक बार कर जाएगा। अब देखिए तो अब हमको सर ई वाला निकल गया कितना, 8/√3 मीटर आ गया। हमको निकालना AC है और दिया कौन है, तो P भी दे दिया सर, B भी दे दिया। यहाँ से निकालने का 4-5 तरीका आप लोग जा सकते हैं, जितना मन करे उतना। लेकिन चलिए कोई वो छोटा सा हम लोग देख लेते हैं, कहला ज्यादा उतना झमेला में जाइएगा। देखिए तो ये 30 डिग्री दिया है, इसके लिए वाला बेस था और ये वाला क्या था, AC क्या था, तो 90 डिग्री के सामने सर तो वाला हाइपोटेनस होगा, माने कर्ण होगा। हमको निकालना तो बेस में और हाइपोटेनस में कौन हमको रिलेशन देगा, तो सर बेस और हाइपोटेनस में हमको कॉस देता है या तो सेक देता है। तो चलिए कॉस ही हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि cos 30 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे, तो सर बेस बटा हाइपोटेनस, और बेस कितना है तो BC लिख देंगे, और बटा हाइपोटेनस कौन सा है तो AC, तो AC कर दिए। अब देखिए तो cos 30 का वैल्यू तो √3/2, तो √3/2 बराबर है तो बराबर। अब BC कितना है भाई, तो 8। अब बटा में AC कुछ दिया है, नहीं दिया तो निकालना है, तो AC कर दिए। अब AC को हमको निकालना था, AC को यहाँ ले आएंगे, AC को यहाँ लेके आ जाएंगे, बराबर ये √3 था सर, ऊपर तेवला नीचे चल जाएगा, तो 8 अब बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और सर 2 इधर नीचे था, उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो गुना में 2 कर देंगे, तो AC बराबर मेरे पास में कितना हो गया था, 8 दूना कितना 16, अब बटा कितना हो जाएगा √3, यानी 16/√3 मीटर कौन हो गया हमको AC। अब पेड़ की लंबाई देखिए तो AB + AC निकालेंगे, और AB था कितना भाई, तो AB अभी निकाले थे सर 8/√3, ये वाला कितना निकाले 16/√3, ये वाला AC कितना है भाई 16/√3, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए तो AB कितना था तो 8/√3, तो 8/√3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, AC कितना है तो 16/√3, तो 16/√3 भी कर दिए। √3 और √3 का एलसीएम कितना भाई, तो √3 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा तो 8 और प्लस में 16, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 24, और बटा में √3। अब देखिए तो अगर ऐसा रहे ना तो आपको 2-3 को तरीका सिखा देंगे, सीख लीजिएगा। एगो तो पुराने तरीका कि इसको क्या कीजिए कि हर परिमेकरण की यहाँ पर √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा तो 24√3, और नीचे में √3 का √3 तो 3, और 3 से काटेगा 8 बार में तो कितना हो जाएगा 8√3। अब इतना आंसर लिखे। अब आपको देखिए शॉर्टकट में कहा कि शॉर्टकट के जमाना है ना, तो कुछ नहीं, देखिए तो 24/√3 यहाँ तक तो आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ के बाद आप कुछ मत समझिए, नीचे रूट लगल है ना, तो भुला जाइए कि रूट लगल था। 3 से देखिए तो 24 कटता है, तो हाँ सर कटता है, के बार में तो सर 8 बार में। अब भुलाए थे तो याद कीजिए, क्या कि रूट लगल था तो √3 जो पर डाल दीजिए। नहीं बात समझ में आया, यानी अगर ऐसे रहता 50 और बटा में √2 रहता तो क्या करते, तो 2 से काटते के बाद में 25 बार में, और √2 भी लगा देते हैं। समझ में आया बात है, एक बार देख लीजिए तभी समझ में आ जाएगा। अगर मानते कि रह गया कितना भाई, आपके पास में रह गया 75, और बटा में कितना रह गया नीचे में √5, तो 5 से काट देते खाली कितना बार में कटता, तो सर 15 पंचे 75, और √5 से काटते हैं ना तो जहाँ पर कितना लिख देंगे √5 भी लिख देंगे। तो ऐसा ही करके हम लोग कर दें यहाँ पर 8√3। ऐसा नहीं समझ में आता था फिर ये देख लीजिए, समझ में आया बात। तो चलिए हम सब अगला सवाल देखेंगे, आपको लोग अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल जो आपके लिए रहा यहाँ पर, और मेरे लिए तो ये बुक है ये है। अब देखिए जरा बात समझते हैं, थर्ड सवाल बोल क्या रहा है भाई। देखिए इसमें बोला है ना कि वो ठेकेदार है, जो बच्चा का फिसलन पट्टी नहीं रहता है, बहुत बार अभी फिसलन पट्टी पे किए होंगे, पैंट उठ फटा होगा, जरा देखिएगा। बोल रहा है ना कि फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है, और उसमें है क्या कि जो 5 साल से छोटा बच्चा है ना उसके लिए कैसे भाई, तो 1.5 मीटर ऊंचा वाला 30 डिग्री का कोण बनेगा, और जो से बड़ा रहेगा उसके लिए 30। तरह समझिए, अब ठीक से समझिए, हम सवाल देख लिए। देखिए वो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, जो ठेकेदार है ना उसको 2 ढंग का ठेका मिला है। एगो में ना कि कहता है कि जो बचवन है, छोटकन बचवन रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा कम ऊंचा वाला, माने क्या रहेगा कि थोड़ा सा चांस कम रहेगा, माने कहने का मतलब 1.5 मीटर ऊंचा रहना चाहिए। और कहता है कि थोड़ा सा लंबा दीजिए 30 डिग्री का। ये कितना डिग्री बनाता है भाई 30 डिग्री का। पहले हम सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। और एगो और बनाना है, उसमें क्या कहा है, कहता है कि पहिल का फिसलन पट्टी 5 साल से कम उम्र के लिए, ये कितना है रहने दोस्त में, यानी 5 साल से कम के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। अरे वो कहता है 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वाला के, वो वाला कितना बोला भाई, तो कहता है बोला ना, कहता है कि बोला तनी ज्यादा ऊंचा पर रहेगा, ये वाला 60 डिग्री का कोण बना। देखिए जरा ठीक से समझिएगा, कहता है कि वाला 60 डिग्री कोण बना रहा है, ये वाला बोला 3 मीटर बोला है। चलिए इसका नाम लेते हैं क्या, तो देख लेते हैं DEF। जरा बात समझिए, अब समझिए, हम सवाल दिखाते हैं। बोल रहा है ना कि जब
फिसलन पट्टी 2 बनवाएगा, उसमें बोला है कि जो बचवन के लिए बनेगा ना वो थोड़ा कम झुकाइए। वो इसलिए ना, अगर ज्यादा इसे रहेगा ना तो बचपन थोड़ा जल्दी गिर जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। उसको मतलब थोड़ा सा कम झुकाव दीजिए, ऐसे करके कर दीजिए कि कम झुकाव दीजिए कि थोड़ा धीरे धीरे स्लिप करे। और जो थोड़ा सा 5 साल से ऊपर वाला तनी मैंने ज्यादा झुका दीजिए तो कोई दिक्कत ना है, वो बरियार रहता, मजबूत रहता, ऐसे गिरबो करेगा तो थोड़ा बहुत क्या होगा, बर्दाश्त करेगा। तो ऐसा ही करके बोला है कि 2 फिसलन पट्टी बनाना है। अब देखिए तो ज्यादा कौन बड़ा झुकल रहेगा भाई, तो कम ऊंचाई कम दिया है तो कम झुकल रहेगा, ये वाला क्या, तो ऊंचाई ज्यादा दिया तो ज्यादा झुका दिया है। अब देखिए जरा बात, कहता है कि उसी ढंग से ये वाला 1.5 मीटर ऊंचाई पर, और कहता है कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। फिसलन पट्टी तो हमारा ये वाला रहेगा ना, इसी पर ना बच्चा लोग स्लिप करेगा, तो हाँ सर इसी पे करेगा। कहने का मतलब हमको एसी इसमें निकालना है, और इसमें क्या ये वाला दे दिया है 3 मीटर, और हमको निकालना क्या है, तो डीएफ निकालना है, ये वाला निकालना है। ये वाला दूगो आपको निकाल करके बताना है कि फिसलन पट्टी का लंबाई बताइए, यही आपसे पूछा है इस सवाल में। तो चलिए हम सब पहलगा में देखते हैं कि 5 साल से कम उम्र वाला बच्चा के लिए फिसलन पट्टी कितना लंबा रहेगा। हमको दिया कितना है, तो दिया 30 डिग्री के सामने वाला भुजा दिया है, कहने का मतलब परपेंडिकुलर लंब दे दिया है। और पूछा है ए सी जो पट्टी का लंबाई है, ये कहने का मतलब सर 90 डिग्री के सामने है, टिबला का रहा होगा 90 डिग्री के सामने, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो चलिए हम लोग हाइपोटेनस उसको बोलेंगे। अब जरा देखिए हमको निकालना हाइपोटेनस, दे दिया है क्या, परपेंडिकुलर, और एगो कोण दिया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देगा, तो सर चाहे तो साइन चाहे तो कोसेक, तो कुछ लगा लीजिए दोनों में से। चलिए हम साइन लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो सर ए बी, अब बट्टा में कितना है, एच कितना है, तो ए सी है तो ए सी कर दीजिए। देखिए तो साइन 30 का वैल्यू कितना भाई, तो 1/2, तो 1/2 लिख दिए, बराबर ए बी कितना दिया है, तो 1.5 दिया है सर, अब बटा में ए सी है तो ए सी कर दिए। अच्छा देखिए तो एसी को इधर करेंगे, एसी को इधर करेंगे तो 2 जाके गुना हो जाएगा, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 गुना में 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर आ जाएगा। 1.5 गुना कितना, तो 3 मीटर। करने का मतलब जो बचवन वाला रहेगा उसका लंबाई कितना बोला, 3 मीटर। ये वो आपका आंसर आ चुका है। अब दूसरा का देखिए 5 साल से ज्यादा उम्र वाला के लिए है, और इधर कितना दिया है, 60 डिग्री, और इसके सामने वाला भुजा दिया है, माने परपेंडिकुलर दे दिया है, और पूछ कर रहा था 90 डिग्री के सामने वाला भुजा माने हाइपोटेनस पूछ दिया, ये वाला पट्टी फिसलन पट्टी है वाला। तो चलिए तो हम लोग दूसरा का केस में चलते हैं। तो यहाँ पर दिया 60 डिग्री सर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकालना है, तो इसमें भी साइन चाहे तो किसको लगाएंगे, कोसेक को। तो देखिए तो हम लोग साइन लगा लेते हैं में भी, तो कितना लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, जरा देखिए तो डीई, अब बटा में क्या होगा, तो डीएफ, तो डीएफ कर दिए। अब देखिए तो साइन 60 का वैल्यू कितना, तो सर √3/2, और डीई कितना दिया है, तो डी दे दिया 3 मीटर सर। डीएफ कितना दिया है, तो नहीं दिया, वही तो निकालना है, देता तब पूछते हैं। जरा देखो तो डीएफ निकालना है, डीएफ इधर नीचे में इधर जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डीएफ बराबर, तो सर 3 तो ऐसा ही रहेगा, इधर √3 था ऊपर में, तो √3 आ जाएगा नीचे में, और जो 2 था नीचे में चल जाएगा ऊपर में। और देखिए तो अभी आपको बताया था कि अगर √3 से कोई का काटना होता, 3 से 3 एक बार में कट जाता, √3 खाली हो जाता। नहीं दिमाग कम करा था, √3 से दोनों पट्टी क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ऊपर में कितना हो जाएगा सर, तो 3 दूना कितना, तो 6√3, अब बटा में √3 बराबर कितना, तो सर 3 नीचे में आ गया, और 3 दूना कितना हो गया, 6, तो बराबर कितना आ गया, 2√3। देखिए तो पट्टी का लंबाई वाला कितना आ गया है, तो 2√3 मीटर है, यही आ गया ना। तो आपको देखिए तो वो कितना आंसर आ गया, 3 मीटर, और दूसरा का कितना आ गया, 2√3 मीटर, और ये वाला आपका आंसर रहा। तो बहुत ईजी है। देखिए हम लोग अगला सवाल में चलते हैं। तो देखिए तो चौथा सवाल जरा देख लीजिए, इसमें बोल कर रहा है ना, सवाल अपना आप उधर देखिए, हम इधर देखेंगे। देखिए जरा क्या बोल रहा है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। चलिए हम सवाल देख लिया, अब आप लोग समझिए जरा ठीक से। कहता है कि वो कोई मीनार रहेगा भाई, तो चलिए मीनार वो कोई बना लेते हैं, मीनार बोलवे कहता है मीनार बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं मीनार है, ये मीनार है। अब मीनार का पाद बिंदु बोलेगा था, तो सर नीचे वाला पाद मैंने पैरवी बताए थे, मैंने नीचे वाला बिंदु, तो कहता है की वाला से, आई वाला से बोला ना कि 30 मीटर की दूरी पर। देखिए तो कितना बोला, हाँ तो 30 मीटर की दूरी पर। कहने का मतलब 30 मीटर मान लेते कि इधर यहाँ पर आ गए थे, कितना मीटर, 30 मीटर हो गया। तो कहता है कि 30 मीटर की दूरी पर जाएंगे ना, तो इसका शिखर ई वाला ना है, मीनार का वाला मान लेते हैं क्या है भाई, मीनार है। तो मीनार के वाला पाद बिंदु वाला शिखर है। तो कहता है कि शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बोला है। अब जरा बात बताइएगा जो हमको सिखाए थे, चलिए इसका नाम लिख लेते हैं ए, बी और सी। हम आपको बोले थे उन्नयन कोण क्या बताए थे, जरा याद कीजिए तो हम बोले थे उन्नयन कोण, कहने का मतलब ऐसे करके ऊपर की ओर देखें तो इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और अब नमन कोण माने तो नीचे की ओर झुक करके देखना पड़ेगा था, अब नमन कोण बताए थे।
ये देखिए तो इस बिंदु से हमको देखना है इस शिखर को, मीनार के शिखर को, तो गर्दन झुकाना पड़ेगा कि उठाना पड़ेगा? तो उठाना पड़ेगा, और उठाना पड़ेगा तो बोलेंगे का उन्नयन कोण, तो 30 डिग्री होगा, ये वाला कोण 30 डिग्री। समझ रहे बात को? अब देखिए तो आगे आपको बोला है ना कि जो मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर वो जो वाला बिंदु है वो वाला के बीच की दूरी कितना, 30 मीटर, तो 30 मीटर भी लिख दिए हैं। आपसे पूछा क्या भाई, तब पूछा क्या है जरा देख लीजिए, सी था। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई माने ए बी बताइए। ये देखिए तो 30 डिग्री दिया है, माने कोण दिया है, इस कोणमा के सामने वाला भुजा इसी को पूछा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पी बोलेंगे। कोई जो कोण का चर्चा करेगा उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर लंब बोलते थे, लंब। ये वाला का है, तो वाला बेस है, आधार है, ये वाला तो हाइपोटेनस है। अब देखिए तो जो पूछा है और जो वाला दिया है उनमें किसका किसका बात आ रहा है, तो बना पी और बी का। और पी और बी मिलकर के कौन कौन बात बनाएगा, तो सर चाहे तो टेन बनाएगा, चाहे तो कॉट बनाएगा, ही तो बना सकता है ना। तो हाँ सर, मेन रूप से तो ये वाला बनाएगा। तो आप चाहे तो टेन ले लीजिए, चाहे तो कॉट ले लीजिए, दोनों में से कोई ले लीजिए, दोनों से बन जाएगा, परेशान नहीं होना है ना। कहिएगा तो दोनों बना देंगे। देखिए तो टेन 30 बराबर क्या लिखेंगे, तो सर पी बटा बी, पी कितना है भाई, तो ए बी है, और बटा में बी कितना है, तो बी सी है, तो बी सी कर दिए। देखिए तो tan 30 का वैल्यू कितना जी, तो 1/√3, और बराबर यहाँ देखिए तो ए बी कितना है, तो सर ए बी नहीं मालूम है, वाला तो पूछ रहा है, तो मीनार का ऊंचाई है तो ए बी लिख दिए। बीसी, हाँ बीसी दिया है, ये वाला बता सकते हैं, 30 हो गया। अब देखिए तो ए बी रख ले रह जाएंगे, तो 30 इधर नीचे में तो चल जाएगा ऊपरे में, तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर, तो 30 और बटा में कितना √3। और अब ये बोले थे कि इसको कैसे काट दिए, तो 3 से 10 बार में काट दीजिएगा और √3 लगा दीजिए, कि जितना बार में कटेगा और फिर √3 लगा दीजिए, तो कितना हो गया 10√3। और नहीं तो फिर आप अपना तरीका बनेंगे कि यहाँ पर भी इधर कीजिए कि 30 और बटा में √3 है, तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से कहाँ कीजिए, नीचे भी गुना कीजिए, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 30√3, और बटा में कितना 3 हो जाएगा, तो 10 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 10√3 आ गया। थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक और तरीका सिखाएंगे। तो चलिए देखिए तो ये कितना हो गया भाई, तो ये 3 से 10 बार में कट गया, तो कितना हो गया 10√3 हो गया। यहाँ सबका 10√3 आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर वाला क्या है, तो वाला ए था, शायद वाला कट रहा था वीडियो में, हम देखे भी। अब देखिए तो मन करता सर एक बात और बोले थे कि कॉट से भी बन जाएगा। देखिए तो समझ में आ गया ना कि आपका मीनार का ऊंचाई कितना हो गया 10√3 मीटर। अब जरा बताइए, आप वो कॉट सही बता रहे थे तो वाला बताइए दीजिए। तो देखिए तो हम आप लिख दीजिए यहाँ पर कॉट कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे, तो हो जाएगा कितना, तो सर ई वाला बी और बटा में पी, बी कितना है तो बी सी, और बटा में ए बी कितना है, तो ए बी नहीं सर, ए बी तो निकालने है तो ए बी लिख दिए। अच्छा कॉट 30 का वैल्यू कितना, तो सर √3 होता है, याद कर लीजिए, नहीं याद किया तो बहुत काम देगा। देखिए √3 हो गया, और बीसी कितना है तो 30, तो 30 लिख दिया, और भाई ए बी है तो ए बी कर दिए। ए बी इधर नीचे में इधर जाएगा तो आ जाएगा कितना, इधर ए बी ऊपर चल जाएगा, √3 इधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर 30 और बटा में कितना भाई जी √3। काटिए तो जरा इसको, या तो ऐसे ही कर दीजिए जैसा का आप सीखे हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों, तो कितना हो गया देखिए तो 30 √3 और बटा में कितना √3 बराबर कितना 3, 3 से कटेगा 10 बार में, तो कितना हो गया 10√3। तो आपको जैसे मन करे वैसे बनाइए, बतवा बराबर आएगा। और आपको कैसनो समस्या होगा तो एक तरीका तो ज्यादा जरूर बताइए देंगे। तो देखिए बस एक सवाल था, और हम सब फिर और भी सवाल देखें, लेकिन अगला वीडियो में, आज बहुत हो गया है, तो 4 सवाल हम लोग देखे, लेकिन बहुत अच्छा सवाल था। आप इससे मदद लेकर के और भी सवाल बना सकते हैं। तो चलिए हम सब फिर मिलेंगे, इसी ढंग से अपना प्यार बनाए रखें, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।